दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि के बारे में। चैत्र मास की नवरात्रि का छठा दिन यानी षष्ठी तिथि प्राप्त हो रही है 27 मार्च 2023 को। तो सोमवार के दिन यानी कि 27 मार्च को माँ भगवती माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करेंगे। दोस्तों, ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी रखा गया और माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, मन चाहे जीवन साथी की अगर कामना है तो ऐसे में माँ कात्यायनी की जो पूजा है बहुत ही अचूक मानी गई है। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना गया है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की आराधना की थी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए। इसलिए माँ कात्यायनी की आराधना करने से प्रेम विवाह में सफलता मिलती है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। देवी कात्यायनी की पूजा आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी की आराधना। और आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि माँ कात्यायनी की पूजा विधि क्या है, माँ का स्वरूप के बारे में जानोगे, माँ का प्रिय भोग क्या है, प्रिय पुष्प क्या है, प्रिय रंग क्या है और माँ का बीज मंत्र क्या है। तो जैसे आप नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा करते हैं, बिल्कुल पूजा तो उसी प्रकार से की जाएगी। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उसके बाद साफ स्वस्थ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज हमें कौन से रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? तो आज माँ कात्यायनी का प्रिय रंग है पीला रंग। इसके अलावा लाल रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। जिन लड़कियों की शादी में बहुत अधिक परेशानियां आ रही है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही है तब आपको लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करनी चाहिए। बस इसी बात का ध्यान रखें। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर लीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है। चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। उसके बाद शुद्ध आसन डालकर आपको वहाँ बैठना है। फिर आप थोड़ा सा जल लेकर उसके छींटे देने हैं, जैसे अपने आसपास पूजा की सभी सामग्रियों पर, अपने आप पर, चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं पर, आपके आसन पर शुद्ध जल से शुद्धिकरण कर लेना है। अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर अपनी 2 उंगलियों से मस्तिष्क पर 2 बार तिलक करना है। अपने समक्ष शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं का पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए, जैसे कि गणेश जी, कलश देवता, नवग्रह मंडल, षोडश मातृका, जो भी देवी देवता आपने चौकी पर स्थापित किए हैं सबको आप धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके और विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद माँ दुर्गा की आपको पूजा करनी है। तो जैसे कि आज नवरात्रि की षष्ठी तिथि है तो माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। माँ कात्यायनी का ध्यान करने के लिए दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ कात्यायनी का ध्यान कीजिए। अब माँ कात्यायनी का स्वरूप जान लेते हैं जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है। माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजस्मय है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ कात्यायनी के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक देवी कात्यायनी की पूजा पूरी श्रद्धा से करते हैं उसे परम पद की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है माँ कात्यायनी की आराधना करने से। इसके अलावा जिस भी मनोकामना को धारण करके मन में और माँ कात्यायनी की आप पूजा करेंगे, निश्चित ही माँ कात्यायनी उस मनोकामना को पूर्ण करती है। माँ कात्यायनी के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और जो माँ कात्यायनी का ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्रये ये नमः और एक बीज मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। इनमें से जो भी मंत्र आप अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं उसी मंत्र के द्वारा माँ का ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और पूजा करते समय कम से कम 11 बार या 21 बार माँ के मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो अक्षत और पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उस सामग्री से माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। माँ का प्रिय पुष्प क्या है जो आज आपको अर्पित करना है? माँ को लाल गुड़हल या गुलाब के पुष्प अति प्रिय है।
इसके अलावा आप चाहे तो पीले पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं या जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माँ को भोग में फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं, खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं और विशेष रूप से माँ का प्रिय भोग है शहद का भोग। तो पान के पत्ते पर शहद लगाकर इसे माँ को अर्पित करने से भी आपके मन की जो कामना है पूर्ण होती है। पान के पत्ते पर शहद और थोड़ा सा सफेद तिल रखकर माँ को अर्पित करते हैं तो इससे आपको अद्भुत आकर्षक की प्राप्ति होती है, मतलब रूप में सुंदरता आती है। तो इस प्रकार से आप माँ की पूजा विधि कर सकते हैं।